हेलो एवरीवन, वानी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के एक नए टॉपिक विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे और विराम चिन्ह से संबंधित हम लगभग सभी प्रश्नों को सॉल्व भी करेंगे जो आप लोगों को टैट और बीएड एंट्रेंस दोनों ही एग्ज़ाम में फ्रूटफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। और आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। मतलब जब हम पढ़ते हैं और किसी एक वाक्य को पूरा करने के बाद या फिर किसी वाक्य में कोमा लगता है, उसमें जो हम पढ़ते वक्त जो हम अपना स्पेस देते हैं वही विराम चिन्हों को प्रदर्शित करता है। मतलब कहीं कोमा लगा है तो हम बहुत हल्का सा रुकते हैं, और अगर कहीं पर पूर्ण विराम लगा है तो एक श्वास लेने के बाद हम अगला वाक्य शुरू करते हैं। तो इस तरह के अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे विस्मयाबोधि और कोष्टक, निर्देशक, प्रश्नवाचक, ये सभी अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो आज हम उन सभी के बारे में बात करेंगे। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी, देखिए फ्रेंड्स, इनका जो ये कामता प्रसाद जी हैं, इनका आप लोग नाम याद रखिएगा। और जो इनका नाम है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि कामता प्रसाद गुरुजी ने हिंदी के कितने चिन्ह बताए हैं। तो उन्होंने जो चिन्ह बताए हैं वो बताए हैं 20। ठीक है। और कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को कहाँ से लिया हुआ है? इन्होंने इसे अंग्रेजी से लिया हुआ है। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो 20 विराम चिन्ह हैं ये कौन कौन से होते हैं जो कामता प्रसाद गुरुजी ने बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे जो हमारे ये हैं कौन कौन से हैं। तो हमारा जो पहला है वो हमारा है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है ये हमारा कॉमा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है अर्धविराम। अर्धविराम हमारा ये ऐसा होता है। पूर्ण विराम तो आप सभी को पता होगा, इसको हम वाक्य के अंत में एक, जैसे हम नॉर्मल भाषा में वन बना देते हैं उसके जैसा होता है। फिर हमारा होता है प्रश्न चिन्ह, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं या किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है। नेक्स्ट हमारा है जो पांचवा है यह आश्चर्य चिन्ह, जिसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा निर्देशक चिन्ह डैश, या फिर संयोजक चिन्ह या फिर सामासिक चिन्ह। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम 3 नामों से जानते हैं। नंबर 1 निर्देशक चिन्ह डैश कहते हैं जिसे हम, और संयोजक चिन्ह और सामासिक चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोष्टक। और कोष्टक हमारे जैसे मैथ में 3 प्रकार के होते हैं। मैथ में तो खैर रेखा कोष्टक और वो 2 और अलग भी होते हैं, लेकिन इनमें जो बात कर रहे हैं हम, ये छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, इस तरह की 3 कोष्टक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवतरण चिन्ह। ये जब हम किसी विशेष चीज को प्रदर्शित करते हैं, जैसे हम कह दें कि सुभाष चंद्र बोस है और उनके सामने हम नेताजी लिखें। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे कि हमने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लिख दिया और फिर हम उनके नाम के बाद में, ठीक है, ऐसे नेताजी लिखें, तो हम ये ऐसे दोनों साइड जो चिन्ह प्रयोग करते हैं उसको हम अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ये सिंगल इन्वर्टेड कोमाज होते हैं। इंग्लिश में अगर आप समझे तो इनको हम सिंगल इन्वर्टेड कोमाज कहते हैं। ठीक है। उप विराम या अपूर्ण विराम चिन्ह ये इस तरह के होते हैं। विसर्ग, ठीक है, इन्हें श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात की जाती है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का मतलब होता है कि जैसे हम किसी टॉपिक को हेडिंग बनाते हैं और उसके बाद में जो विवरण देते हैं उसे ऐसे लिखते हैं। जैसे हमें किसी भी चीज विषय वस्तु की बात करनी है तो यहाँ हम उसका हेडिंग बना लेंगे ऐसे, और उसके बारे में ऐसा चिन्ह लगाने के बाद लिखना शुरू करेंगे। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह जैसे किसी फुल फॉर्म को प्रयोग करने के लिए किया जाता है। मतलब फुल फॉर्म समझते हैं, जैसे आप लोग ऐसे लिख रहे हैं MA, एम में एक डिग्री है जिसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनकी फुल फॉर्म्स हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, या तो हम उसको ऐसे प्लस प्लस बना देंगे या फिर ऐसे डैश 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 कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह हम ऐसे लगाते हैं। दीर्घ उच्चारण बिंदु,
दीर्घ उच्चारण बिंदु, इसे हम प्लूत स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूत स्वर। और प्लूत स्वर को हम दीर्घ उच्चारण बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पाद बिंदु। पाद बिंदु हमारा जैसे कि हम भाग का चिन्ह लगाते हैं ऐसा होता है। नेक्स्ट हंसपाद। हंसपाद हमारा ये ऐसे छोटे कोष्टक के जैसे होता है और इसे हम कोष्टक चिन्ह भी कह सकते हैं। टीका सूचक शब्द। टीका सूचक शब्द भी हमारे अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे स्टार बना होता है, प्लस बना होता है, या माइनस बना होता है, या टू के जैसी आकृति होती है। ठीक है। एक होता है हमारा तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक मतलब जहाँ दो चीज़ों की तुलना की जाए, दो वस्तुओं की तुलना की जाए, वहाँ पर हम ऐसे इक्वल टू बनाकर दोनों का डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, तो इसे हम तुल्यता सूचक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक मतलब जैसे कोई वाक्य, या कोई वाक्य तो नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि जैसे कोई लेसन पूरा हो जाता है या हमारा कोई टॉपिक पूरा हो जाता है, तो हम उसके लास्ट में ऐसे दोनों साइड लकीर बना के बीच में जीरो बना देते हैं, या फिर ऐसे डैश 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 कर देते हैं कि यहाँ तक ये हमारा अध्याय समाप्त हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे विराम चिन्ह। अब हम इनके बारे में एक शॉर्ट नोट में बात कर लेते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। अल्प विराम चिन्ह है एक सिंगल कोमा, और अर्ध विराम चिन्ह होता है एक बिंदी और उसके नीचे कोमा। हंसपाद किस विराम का एक और नाम है? ये एक त्रुटि विराम होता है। ठीक है, जहाँ पर हमारी त्रुटि होती है वहाँ पर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा एक पहले छूट गया था फ्रेंड्स, मैं भी सोच रही हूँ कि मैंने एक छोड़ दिया है, जिसे हम कहते हैं पुनरुक्ति चिन्ह, जो होता है हमारा डबल इन्वर्टेड कोमाज के जैसा, ऐसे ये होता है हमारा पुनरुक्ति चिन्ह। ठीक है, जब हम किसी वाक्य में किसी स्पेशल बात को, मतलब कोई दो बार व्यक्ति कह रहे हैं और तीसरा सुन रहा है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, तो वहाँ पर इस तरह के कोमों का प्रयोग होता है। ये इंग्लिश से ही रिलेटेड है। हिंदी में इनका थोड़ा अलग तरीके से भी यूज किया जाता है, वह आपको भाषा के ज्ञान के साथ ही पता चलता है, या फिर हम पढ़ते वक्त जब ध्यान देते हैं ये चीज़ें हम तब पता चलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इतना डीप में नहीं पूछता है कि यहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होगा, या फिर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग अगर होना भी है तो आपको पता चल जाएगा वाक्य के पढ़ने के बाद ही। ठीक है, अब राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? इसमें प्रयोग होगा हमारा जो होगा वो प्रश्नवाचक चिन्ह का होगा। ठीक है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। क्या किया जाता है? वाक्य के एक वाक्य जब हमारा खत्म हो जाता है। उप विराम चिन्ह क्या होता है? हमारा उप विराम चिन्ह हमारा विसर्ग को भी कहते हैं। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? फ्रेंड्स देखिए, हिंदी भाषा में सर्वाधिक विराम चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो होता है अल्प विराम का। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन को जो का तो लिखा जाता है। ठीक है, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए क्या विराम चिन्ह है? संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो एक जीरो के आकार की बिंदी हम शॉर्ट फॉर्म के साथ लगा देते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है संकेत को दर्शाने के लिए। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। रात्रि और निशा दो वर्ड दिए हुए हैं, तो ये क्या है? ये एक दूसरे के तुल्य हैं और ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें हम तुल्यता सूचक शब्द जो हमारा विराम है, चिन्ह है, उसका प्रयोग करेंगे। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब किसी बात की पुनरुक्ति करनी हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी डिटेल, और आइए अब हम प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं अपने। ठीक है, तो हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग उचित नहीं है? ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस वाक्य में नहीं है विराम चिन्ह का। पहला वाक्य है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो इनमें से कौन सा वाक्य है ऐसा है जो उचित चिन्ह का प्रयोग नहीं है? तो इनमें से जो हमारा वाक्य है वह है सी। देखिए फ्रेंड्स, ये सुनो सुनो दो बार लिखा हुआ है, तो हम दोनों बार विस्मय बोधक नहीं लगाएंगे। एक बार सुनो के साथ हम कोमा लगाएंगे, फिर दूसरे सुनो के बाद ही हम अपना ये चिन्ह यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विराम का प्रकार नहीं है? तो ये तो आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि मैंने सबके नाम बताए हैं। निर्देशक चिन्ह भी होता है, लाघव चिन्ह भी होता है और विवरण चिन्ह भी होता है, जबकि हमारा उपनिदेशक चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार का तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? देखिए फ्रेंड्स, वाक्य की गति जहां अंतिम रूप ले ले और वहां
विचार का तार टूट जाए, मतलब एक ओपिनियन जो है खत्म हो जाए, वहां पर क्या होता है, वहां पर पूर्ण विराम हम लगाते हैं। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो हम संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम का अर्थ है। विराम का अर्थ मैंने आपको बताया था, ठहराव या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है, तो उन्होंने जो इसको माना था वो माना था अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। ये मैंने आपको बताया था कि जो कामता प्रसाद गुरुजी हैं उन्होंने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। किसे पहचानिए, अल्प विराम चिन्ह को। अल्प विराम चिन्ह क्या होता है, जहां पर एक सिंगल नीचे कोमा लगा होता है, उसे हम अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, क्या इस वाक्य में कौन सा उचित विराम चिन्ह जो है लगेगा। तो इसमें जहां पर एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए तो उनके बीच में संयोजक चिन्ह और अथवा तथा आदि न हो तो वहां पर एक अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ऐसे कोमा लगाने होंगे, ऐसे ऐसे, और लास्ट वाले से पहले हम कोमा नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे आशीष के बाद कोमा लगाएंगे, राहुल के बाद लगाएंगे, राजा के बाद लगाएंगे, जबकि शुक्ल के बाद हमें कोमा नहीं लगाना है। तो हमें अपनी भाषा पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में क्या उचित विराम है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 2 या 3 वाक्यांश दिए हुए हैं। जैसे एक वाक्यांश है आनंद घर आया, दूसरा है थोड़ी देर रुका और तीसरा है चला गया। तो इसमें हम जो पहला वाक्यांश है इसके बाद कोमा लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। फ्रेंड्स, जहां पर कोई भी वाक्य है और उसमें किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्द दिए हों तो वहां पर हम जो हमारा संयोजक जो शब्द होता है उसके पहले हम अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। ये हमारे संयोजक शब्द कहलाते हैं और इसके पहले हम अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें ए में भी वही दिया है, सी में भी वही दिया है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा जो ये ए में दिया हुआ है ये वाक्य में ऊपर की तरफ प्रयुक्त होता है, जबकि ये सी नीचे की तरफ। तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है हमें एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो समानाधिकरण होते हैं उनके बीच में जो है हमारे कोमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई भी वाक्य है और उसमें हम पहले किसी सम्मान सूचक व्यक्ति, जैसे हम कह सकते हैं नेताजी, तो हम अब नेताजी पहले मैंने आपको बताया था कि उनके नाम के बाद में लिखें तो क्या करेंगे, और अगर हम पहले लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐसे कोमा लगाएंगे, उसके बाद उनका नाम लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि मुझे सुभाष चंद्र बोस जी ज़्यादा लाइक हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच में किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है। तो उनके बीच में जो विराम चिन्ह लगता है वो लगता है हमारा अल्प विराम। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी इसका आंसर शो हो रहा है। छंदों के एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो छंद होते हैं हमारे, आपने पढ़ा होगा व्याकरण में छंद, अलंकार, रस, ये सभी भी होते हैं शामिल, इनको भी हम बाद में देखेंगे। तो इनमें जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है एक चरण की समाप्ति पर। ये आपने देखा होगा, जैसे हमारा पहला चरण है उसमें ये हो गया, फिर हम ऐसे एक बिंदी देखते हैं, फिर हमारी तीसरी लाइन हो गई, फिर ये हो गया, फिर हम डबल बिंदी देखते हैं। तो ऐसे हमारे छंद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामू जो कि बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो जो इसमें वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा वो दोनों ही जगह हम अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम दोनों ही जगह, हम दोनों ही जगह पर अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये वाक्य ऐसे पूरा कंप्लीट भी नहीं है,
तो यहाँ पर हम जो खिलाड़ी है वहाँ भी और जो बाद में वहाँ भी ये कोमा लगाएंगे। जल्दी जाना है तो जल्दी जाओ, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो इसमें जो हमारा लगेगा वो लगेगा हमारा अल्प विराम। देखिए फ्रेंड्स, अल्प विराम से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ मेरा कल्याण करो, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इन वाक्यों में हाँ, नहीं, अच्छा, संबोधन कारक के बाद हमारा अल्प विराम लगता है। ठीक है, तो हमारा इसमें जो छूटा हुआ है वो छूटा हुआ है अल्प विराम। माँ के बाद जब हम किसी संबोधन को देते हैं तो यहाँ कोमा लगता है। जैसे कहें आप भाई मेरे साथ चलो, तो हम जो ये भाई लिखेंगे इसके बाद हम अल्प विराम देंगे और उसके बाद ही लिखेंगे मेरे साथ चलो। ठीक है, कोई भी संबोधन हो, किसी को भी संबोधित कर रहे हो तो आप वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वाक्य में समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऐसे में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? वहाँ पर होता है अर्धविराम का। एक बार फिर से समझेंगे, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग हुआ हो, मतलब कि जो वाक्य हमारा दिया हुआ है वहाँ पर एक वो बात पूरी हो गई है, फिर हम ऐसे कोमा लगाएंगे, फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है अर्धविराम चिन्ह का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भी जो है वो अर्धविराम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इससे संबंधित 39 क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर आज इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। आपको आवश्यकता है जो मैंने डिटेल में बताया है उसको अच्छे से पढ़ने की और रिवाइज करने की। अगर आप इतना रिवाइज कर लेते हैं और अपने पढ़ने के टाइम पर ध्यान से देखते हैं, जैसे ही कोई चिन्ह आए उसको पहचानने की कोशिश करें कि ये कौन सा चिन्ह है और किस परिस्थिति में ये यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपके ये थोड़े ही दिन में, अगर आप थोड़े दिन भी इस चीज़ का ध्यान देंगे तो ये आपके कंठस्थ ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है वाक्य के अंत में। ऑप्शन नंबर बी, ये तो आप सभी को पता होगा। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है? तो ऐसा कौन सा वाक्य होता है जब पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं? वाक्य के अंत में भी करते हैं, कहानी या उपन्यास की जो लास्ट लाइन होती है उसमें भी करते हैं, और छंद के चरणों की समाप्ति पर भी करते हैं। जबकि छंद का जब एक चरण समाप्त होता है, देखिए फ्रेंड्स, सामान्यतः छंद हमारे 4 चरणों में बटे होते हैं। वैसे तो ज़्यादा के भी होते हैं और कम के भी होते हैं, लेकिन फिर भी सामान्यतः 4 के होते हैं। तो पहले के बाद कोमा, फिर एक ऐसे, फिर कोमा और फिर ऐसे। तो पहले चरण की समाप्ति पर जो है हमारा विराम चिन्ह प्रयोग नहीं होता है। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो इस वाक्य में जो विराम चिन्ह लगेगा ये कोष्ठक लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह होगा? इसमें जो हमारा लगेगा वो लगेगा विस्मयादि बोधक, क्योंकि यहाँ पर एक आश्चर्य है, ये ऐसे। ठीक है, आश्चर्य वाली फीलिंग आ रही है इसमें। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कहें कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में जो ये चिन्ह लगे हैं, देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड ये, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है, और पुनरुक्ति सूचक भी मैंने आपको बताया था, ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज हम इनको कहते हैं इंग्लिश में। संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं? देखिए मैंने आपको कहा था, इसके 3 नाम बताए थे मैंने आपको, क्या क्या होते हैं। नंबर 1 संयोजक, नंबर 2 सामासिक, और नंबर 3 जो हमारा होता है वो होता है निर्देशक चिन्ह, जिसको हम डैश भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? तो जो कोष्ठक प्रयोग होता है वो होता है वर्गाकार कोष्ठक। कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये अलग अलग कोष्ठक अलग अलग जगहों पर प्रयोग होते हैं। तो त्रुटि को सही दिखाने के लिए हमारे जो वर्गाकार कोष्ठक होते हैं ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवरण चिन्ह को पहचाने। फ्रेंड्स, जब हम कोई हेडिंग देते हैं और उसका विवरण लिखते हैं तो हम ऐसा चिन्ह यूज करते हैं। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने, जहाँ पर पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह दोनों एक साथ दिए हुए हैं। तो ऐसा जो है हमारा है, इसमें ये है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक जो है ये प्रिंट के साथ हुई हुई है। ऐसे पहले वाले जो हमारे इन्वर्टेड कोमाज होते हैं वो ऐसे होते हैं और दूसरे वाले ऐसे होते हैं। देखिए इसमें ध्यान से देखेंगे आप, बहुत छोटी सी मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिहित किया है, यानी कि कामता प्रसाद जी ने पाद चिन्ह को किसे कहा है? इन्होंने पाद चिन्ह को रेखा चिन्ह कहते हैं, ठीक है। क्या कहा है इन्होंने? इसे रेखा चिन्ह कहा है, क्योंकि ये ऐसे होता है, ठीक है, छोटा सा ऐसे रेखा खींची होती है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है, यानी कि हंस पद को हम किस नाम से भी जानते हैं? इसको हम पूर्ण विराम के नाम से भी जानते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने, तो तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। देखिए फ्रेंड्स, पाद बिंदु चिन्ह जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे भाग के आकार का होता है, जैसे हमारे भाग का चिन्ह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में वैदिक स्वर ए नहीं है? ये फ्रेंड्स जस्ट ए मिनट, शायद मैं आपको गलत पढ़ा रही हूँ। नहीं, ये ठीक है, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया है। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो जो हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह होता है वो होता है हमारा ऐसे वाला। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट है, ठीक है। हम जब कोई उपन्यास, कोई हमारा कथानक या फिर कोई हमारी कहानी कंप्लीट करते हैं या कोई प्रश्न कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हमें ऐसा चिन्ह लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वर में शब्द ए नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो शब्द हमारे हैं इनमें कौन कौन से में ए नहीं है? जिसमें ये एक मात्रा है उसमें तो है, लेकिन जो हमारा वैदिक है इसमें हमारा नहीं है। अब आप कहेंगे कि पैतृक में भी 2 मात्राएं हैं, तो इसमें कैसे नहीं है? तो फ्रेंड्स शायद या तो ये गलत दिया हुआ है या फिर पैतृक में हम 2 मात्राएं, पहली बात तो ये गलत दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन सी भी हो सकता है। ये दोनों ही इसके राइट आंसर हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारे लाघव चिन्ह का। आप ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि जैसे हम MA लिखते हैं, मास्टर्स ऑफ आर्ट, ठीक है, और ऐसी 2 बिंदी लगा देते हैं हमेशा, जबकि इसका मतलब होता है मास्टर्स ऑफ आर्ट। और ये जो चिन्ह लगाते हैं इसको हम कहते हैं लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? तो इनमें से हम देखेंगे कि सही विराम चिन्ह कौन से में प्रयोग हुआ है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। फ्रेंड्स जो ये दिया हुआ है ये घृणा सूचक है और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर होगा, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, जबकि ऑप्शन सी में हमारा दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं उसको पहचानिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें एक एक वाक्य को पढ़ना होगा। ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता? 2 संयुक्त क्रियाएं जब एक साथ प्रयुक्त होती हैं तो वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त 2 अवयवों में भी हम योजक यानी कि जोड़ने वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया है वहां पर भी हम करते हैं। और क्रमधारय समास में बने योजक चिन्ह का प्रयोग फ्रेंड्स ये अलग होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर मानेंगे, ठीक है, क्योंकि जो कर्मधारय समास होता है वहां पर जो चिन्ह होता है वो एक अलग ही होता है और वो हमेशा नहीं होता है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वो होता है कोष्टक का, ठीक है। और ये हमारे आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और अगर बाय मिस्टेक कोई क्वेश्चन गलत बता दिया गया है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम प्रत्यय पढ़ेंगे। बाय।